वो पल जब शरीर साथ छोड़ दे लेकिन जिम्मेदारी का बोझ कंधों से उतरने का नाम ना ले। वो पल जब नस नस में दवा का घोल उतर रहा हो लेकिन आंखों के सामने उन मासूम बच्चों का भविष्य हो जिन्हें पालने की कसम खाई है। क्या बिहार का सिस्टम इतना मजबूर हो चुका है कि एक मरने की हालत पर आ गई महिला को हाथ में सलाइन बोतल लेकर ड्यूटी पर आना पड़ता है? क्या सुशासन के दावों के बीच भावनाएं पूरी तरह दम तोड़ चुकी है? ये वो सवाल है जो कटिहार से आई इन तस्वीरों को देखकर आपके दिमाग में भी आ जाएंगे। एक बीमार आंगनबाड़ी सेविका जिसके हाथ में ड्रिप लगी है, जो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है, वो अपनी हाजिरी लगाने के लिए केंद्र पहुंचती है। आखिर क्यों? क्या उसे अपनी बीमारी का सबूत देने के लिए मौत के करीब जाना पड़ा? क्या बिहार के सरकार विभागों की इंसानियत खत्म हो चुकी है या फिर ये अफसरशाही का डर है? आज हम इसी सरकारी बेरुखी की एक एक परत खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर क्यों हमारी बेटियां और माताएं इस तरह के सिस्टम से पिसने को मजबूर हैं। हमारे खास शो कैपिटल टीवी बिहार के प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, पॉज करके सच भी ढूंढूंगी और रिवाइंड करके असली पिक्चर भी समझाऊंगी। चलिए सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसने बिहार की सरकारी व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। देखिए कैसे एक महिला अपनी बीमारी और लाचारी को हाथ में पकड़े हुए काम पर आने को मजबूर है। आपने वीडियो देखा, लेकिन क्या आपने उस महिला की बेबसी और उसकी आंखों के डर को महसूस किया? कल्पना कीजिए उस मजबूरी की जहां दवा के सहारे जिंदा रहने वाली महिला को नौकरी बचाने की जंग लड़नी पड़ी। चलिए इस वीडियो को रिवाइंड करते हैं और उस सरकारी संवेदनहीनता को बारीकी से देखते हैं जो बिहार के दफ्तरों में एक बीमारी की तरह फैल चुकी है। अब चलिए वीडियो को पॉज करते हैं और आपको इसकी असली पिक्चर समझाते हैं। ये दिल दहला देने वाली और रूह कपा देने वाली घटना बिहार के कटिहार जिले की है। यह एक आंगनबाड़ी सेविका जिसकी नसों में खून की जगह ग्लूकोज और दवाइयों का घोल दौड़ना चाहिए था, जिसे अस्पताल के आईसीयू या किसी वार्ड के बिस्तर पर आराम करना चाहिए था, वो महिला आज मीडिया के कैमरों के सामने अपने हाथ में सलाइन की बोतल लगाए ड्यूटी पर पहुंचती नजर आती है। ये नजारा देखकर क्या आपको लगता है कि हम 21वीं सदी के विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं? ये केवल एक महिला की बेबसी की कहानी नहीं है, ये हमारे पूरे सरकारी सिस्टम के चेहरे पर जड़ा गया एक जोरदार तमाचा है। बताया जा रहा है कि ये महिला सेविका पिछले कई दिनों से मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी। उसे गंभीर इन्फेक्शन या बीमारी थी, लेकिन विभाग की ओर से उसे मेडिकल लीव यानी कि बीमारी की छुट्टी नहीं मिली, या फिर शायद बिहार की इस कागजी कार्रवाई में उसे इस बात का गहरा डर सता रहा था कि अगर वो ड्यूटी के रजिस्टर पर नहीं दिखी तो उसकी गैर हाजिरी लगा दी जाएगी, यानी एब्सेंट लगा दिया जाएगा। उसे डर था कि उसकी वो मामूली सी तनख्वाह जिससे उसके घर का चूल्हा चलता है, उसे अफसरों की कलम एक झटके में काट लेगी।
एक तरफ दिल्ली से लेकर पटना के मंचों तक हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत ये है कि एक बीमार और लाचार महिला को अपनी बीमारी का जिंदा सबूत देने के लिए अपनी सांसों को दांव पर लगाकर दफ्तर की दहलीज तक आना पड़ता है। क्या ये हमारे समाज की सोई हुई चेतना की मौत नहीं है? इस घटना के पीछे की वजह को समझना बहुत जरूरी है। बिहार में आज एनडीए की सरकार है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भ्रष्टाचार पर रोक और सुशासन की हुंकार भरते नजर आते हैं। सम्राट चौधरी अपनी जनसभाओं में अपराधियों के सफाई और गुंडा राज को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि बिहार में सिर्फ अपराध ही समस्या नहीं है, बल्कि सरकारी बेरुखी भी एक बहुत बड़ा नासूर बन चुकी है। जमीनी स्तर पर बैठे छोटे अधिकारी, ब्लॉक लेवल के बाबू और विभाग के तथाकथित साहब आज भी उसी तानाशाही और पुराने मिजाज के गुलाम हैं, जहां गरीब कर्मचारी को इंसान नहीं बल्कि महज एक मशीन समझा जाता है। कटिहार की सेविका ने जो किया वो उसकी बहादुरी या फर्ज नहीं है, बल्कि वो सिस्टम की निर्दयता की हद है। जब एक छोटे कर्मचारी को अपनी बीमारी पर यकीन दिलाने के लिए अस्पताल के वार्ड से भागकर सलाइन स्टैंड की जगह अपने हाथ में बोतल पकड़कर साहब के सामने पेश होना पड़े, तो समझ लीजिए कि सरकार और आम जनता के बीच का भरोसा किस कदर टूट चुका है। ये भरोसा नहीं बल्कि दहशत का राज है, जहाँ नियम इंसानियत से बड़े हो गए हैं। क्या हमारे पास बीमारी की छुट्टी के लिए कोई इंसानियत वाली प्रक्रिया शेष नहीं बची है? आज सवाल ये उठता है कि क्या एक मेडिकल सर्टिफिकेट जिस पर डॉक्टर की मुहर और दस्तखत होते हैं, उसकी कीमत उस महिला की जान से भी कम है? अररिया से लेकर कटिहार तक और पूरे सीमांचल के इन इलाकों में सरकारी तंत्र अक्सर लापरवाह, भ्रष्ट और पत्थर दिल नजर आते हैं। सम्राट चौधरी जैसे बड़े नेता जो आज बिहार के हर मंच से अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की कसम खा रहे हैं, उन्हें अब उन पत्थर दिल वाले सफेदपोश अफसरों पर भी नकेल कसनी होगी। ये वो अफसर है जो अपनी कुर्सी की रौब और पद की गर्मी में गरीब और ईमानदार महिला कर्मचारियों का मानसिक और शारीरिक शोषण कर रहे हैं। अगर कोई कर्मचारी मरणासन यानी कि मरने की हालत पर हो, उसमें भी वो ड्यूटी पर आने के लिए मजबूर हो जाए, तो ये उस विभाग के मुखिया की सबसे बड़ी नाकामी है। क्या उन अधिकारियों का दिल नहीं कांप उठा जब उन्होंने उस महिला के हाथ में सुई और बोतल देखी, या फिर उनकी भावनाएं फाइलों के नीचे दबकर मर चुकी है? प्रशासन अब कह सकता है कि उन्होंने मामले की बड़ी जांच के आदेश दिए, लेकिन क्या कोई भी जांच उस महिला को लगी उस मानसिक चोट और शारीरिक तकलीफ की भरपाई कर पाएगा? क्या जांच के नाम पर एक और फाइल तैयार कर दी जाएगी जो वक्त के साथ धूल फाकने लगेगी? ये दरअसल वो सरकारी गंदगी है जो अब धीरे धीरे सिस्टम के अंगों से रिस कर बाहर निकल रही है। आज सोशल मीडिया पर आम जनता पूछ रही है कि क्या मंत्रियों और बड़े दफ्तरों में बैठे अफसरों के लिए भी यही बड़े नियम लागू होते हैं? जब बिहार का कोई रसूखदार नेता या बड़ा अफसर बीमार होता है तो पूरा सरकारी अमला उसके घर पर तैनात हो जाता है, उन्हें देश के सबसे बड़े अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ एक गरीब आंगनवाड़ी सेविका जो समाज की नींव तैयार करती है, उससे अपनी हाजिरी बचाने के लिए सलाइन की बोतल लेकर सड़क पर पैदल चलना पड़ता है। ये दोहरा मापदंड ही नीतीश सरकार के सुशासन की छवि को पूरी तरह खराब कर रहा है। ये वक्त बदलाव का है, ये वक्त न्याय का है। बिहार के प्रशासन को अब ये साबित करना होगा कि यहाँ सिर्फ कानून का राज नहीं बल्कि इंसानियत का भी राज है। सम्राट चौधरी को यह संदेश देना होगा कि जो अधिकारी गरीब की तकलीफ नहीं सुन सकता, उसे कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। कटिहार की इस सलाइन बोतल वाली तस्वीर को बिहार के इतिहास में एक काले पन्ने के रूप में याद किया जाएगा, जब तक कि व्यवस्था खुद को सुधार नहीं लेती। तो आज के इस वीडियो और इस विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे एक माँ, एक बेटी और एक कर्मचारी को सिस्टम की बेरुखी ने अपनी जान जोखिम में डालने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सबक है उन सभी अधिकारियों के लिए जिन्हें लगता है कि फाइलें और हाजिरी रजिस्टर ही सब कुछ है,
जहाँ एक कर्मचारी की तकलीफ किसी को सुनाई ना दे, वहां विकास के दावे बेकार हैं। सम्राट चौधरी का सुशासन तभी सफल माना जाएगा जब बिहार की हर महिला कर्मचारी सम्मान और सुरक्षा के साथ अपना काम कर सके, बिना किसी खौफ और लाचारी के। अब फैसला आपको करना है, क्या आप इस पत्थर दिल सिस्टम को यूं ही चलने देंगे या फिर सवाल उठाएंगे उस बिहार के लिए जहां इंसानी मूल्य सबसे ऊपर हो। तो इस खास शो प्ले एंड पॉज में आज के लिए इतना ही। आपको कटिहार की इस सेविका की लाचारी और अफसरों की इस बेरुखी पर क्या लगता है? क्या यह सिस्टम के फेल होने का सबूत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।